आज हम टैली में बैंक की डिटेल प्रिंट करना सीखते हैं। सेल इनवॉइस में ये हम सीखेंगे कि हम बैंक की डिटेल हम कैसे प्रिंट करते हैं। सो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे सेल रजिस्टर में, डिस्प्ले अकाउंट बुक्स, उसके बाद सेल्स। सेल्स में हम आ गए हैं। हम कोई भी बिल ले लेते हैं। अगर आपको बिल बनाना सीखना है तो ये आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर सकते हैं, और भी दूसरे वीडियोस देख सकते हैं। बहुत ही यूजफुल वीडियोस हैं। बेसिक से एडवांस लेवल तक की सारी वीडियोस हमने बनाए हैं इस पे। आप जाके देख सकते हैं सब्सक्राइब करके। आइए तो हम यहाँ पे देखते हैं कि इसमें हम बैंक की डिटेल्स कैसे डालेंगे। तो ऑल्ट पी करके पहले हम देख लेते हैं कि अभी हमारा ये बिल कैसा शो कर रहा है। यहाँ पे कुछ भी नहीं है। बैंक की डिटेल हम अगर डालेंगे तो वो बैंक की डिटेल सारी की सारी यहाँ पे आ जाएंगी, जैसे आईएफएससी कोड हो गया इसका, और बैंक के अकाउंट नंबर, ये सारी डिटेल यहाँ पे आ जाएंगी। बैंक की डिटेल हमें प्रिंट करने की ज़रूरत इसलिए पड़ती है। मान लीजिए हमने ये बिल दिया, तो ये पार्टी जब हमको पेमेंट देती है तो वो डायरेक्टली हमारे इस बैंक अकाउंट में डाल देगी। हम बोल देंगे कि ये वाली हमारी बैंक डिटेल है और इसी बैंक में इसके अगेंस्ट पेमेंट डाल दीजिए, तो वो डाल देंगे पेमेंट इसी में। तो ये बहुत ही यूजफुल फंक्शन है। हर बिल पे हमें बैंक की डिटेल्स डालनी ज़रूरी ही होती है, क्योंकि हमें पेमेंट तो लेना ही है पार्टी से। तो आइए हम देखते हैं कि ये हम बैंक कैसे यहाँ पे हम डालेंगे। तो उसके लिए हम स्केप हम यहाँ पे जाएंगे, स्केप करेंगे। अभी यहाँ पे हम देख सकते हैं कॉन्फ़िगर का ऑप्शन आ रहा है, इस कॉन्फ़िगर पे जाएंगे। अब यहाँ पे हम टाइप कर देंगे बैंक, तो अपने आप ही बैंक वाले फंक्शन आ जाएगा। हम चाहें तो ये पूरा फंक्शन देख सकते हैं, लेकिन हमको सिर्फ बैंक वाला चाहिए तो बहुत ज़्यादा फंक्शन है, हमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो हम डायरेक्टली यहाँ पे हम बैंक डाल देंगे, तो हमें और भी मेहनत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बैंक हम यहाँ पे डाल देंगे। तो यहाँ पे ये डिफ़ॉल्ट शो कर रहा है। जो भी हमारा बैंक लेजर हमने बना रखा होगा, टैली में जितने भी बैंक होंगे वो यहाँ पे शो करेंगे। आपको जिस बैंक में ये चाहिए कि हमारी पार्टी जिस बैंक में डाले, तो वो बैंक हम यहाँ पे डाल देंगे। तो हमारे केस में यही बैंक है, एक ही बैंक है, तो हम ये डाल देंगे। और इस बैंक लेजर बनाते वक्त हमें सारी डिटेल्स इसमें डालनी है, ताकि जैसे कि बैंक अकाउंट, आईएफएससी, इसका ब्रांच जो भी है वो सारा डिटेल होना चाहिए, कंप्लीट डिटेल होना चाहिए। जब भी पार्टी बेनिफिशियरी ऐड करके ये पेमेंट एनईएफटी या आरटीजीएस करके डाल सकती है आपके बैंक अकाउंट में। तो हमारा ये अभी ये बैंक सिलेक्ट हो गया है। ये वन टाइम प्रोसेस है, एक बार हम अगर ये डाल देंगे तो बार बार ये इस फंक्शन को दोहराने की ज़रूरत नहीं है। बैंक हमेशा के लिए अभी सेट हो गया है, हमें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम दोबारा से इसका प्रीव्यू देखेंगे तो ये बैंक हमारा यहाँ पे शो हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं कंपनीज बैंक डिटेल्स यहाँ पे आ रही है। तो हमने सीख लिया कि बैंक डिटेल्स हम कैसे डालेंगे बिल पे, ताकि पेमेंट डायरेक्टली हमारे बैंक अकाउंट में आ जाए, जो पार्टी हमें भेज देगी इस बिल के अगेंस्ट। और साथ ही में हम इस वीडियो में ये भी सीख लेते हैं, अगर हम चाहें तो इस बिल पे, जो भी बिल हम अगर प्रिंट कर रहे हैं, तो डेट और टाइम अगर हम चाहें तो इस पे आ सकता है। वो फंक्शन कैसे यूज होता है वो भी हम एक बारी देख लेते हैं कि डेट और टाइम प्रिंट के वक्त जब भी हम प्रिंट इसका लेंगे तो डेट और टाइम यहाँ पे शो कर जाएगा बिल पे। तो देख लेते हैं वो कैसे होता है। स्केप हम करेंगे, बिल पे हैं, ऑल्ट पी करना है हमें। ऑल्ट पी के बाद हमें करंट पे नहीं जाना है, हमें यहीं पे कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन है, इस पे आना है। अभी इस पे हमको शो मोड पे जाने हैं।
शो मोड पे हम आ गए हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि शो डेट एंड टाइम ऑफ रिपोर्ट्स है, शो डेट रेंज ऑफ रिपोर्ट्स है, शो डेट एंड टाइम ऑफ वॉचर प्रिंटिंग। हमें ये वाली फंक्शन जो नो है, शो डेट एंड टाइम ऑफ वॉचर प्रिंटिंग, इसको हमें करना है यस। बस ये यस हो गया, एस्केप हमें कर लेना है और वापस से ऑल्ट पी कर लेंगे हम। और हम देखते हैं तो हमारे बिल पे डेट और टाइम ये भी शो हो रहा है। आप चाहें तो ये मैंडेटरी नहीं है, बहुत लोग रखते हैं, बहुत लोग नहीं भी रखते हैं। ये आप पे, अगर आप ये रखना चाहें तो ये भी बहुत ही यूजफुल है, अगर नहीं भी रखना चाहें तो कोई बात नहीं, ये तो ऑप्शनल होता है। कई लोग रखते हैं तो कई लोग इसको नहीं रखते हैं, लेकिन ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हमें किसी बिल पे ज़रूरत ही हो गया कि हमें डेट एंड टाइम डालना ही है, तो ये भी हमें सीखना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस वीडियो में इतना ही है।